हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं हिंदी टाइपिंग का आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया हूं और डे बाय डे आपको हिंदी सिखा रहा हूं। और ये जो आज की इस वीडियो में हमारा डे होने वाला है वो डे 2 होने वाला है और इससे पहले हमने डे 1 कर लिया है कंप्लीट, है ना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन इसके बाद ही आप इस वीडियो पर आइएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़, है ना, और आप जो है इस वीडियो को बिना वॉच किए चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप इस वीडियो को ना देखिए अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम होम रो के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपको हिंदी टाइपिंग में होम रो कैसे करनी होती है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, फिंगर पोजीशन क्या रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट को नीड होती है इन चीज़ों की। और हिंदी टाइपिंग में हर कोई अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहता। तो मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ना। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको हिंदी टाइपिंग से प्यार हो जाएगा और काफ़ी आसान जो है हिंदी टाइपिंग ही होती है। स्टूडेंट समझते हैं कि हिंदी टाइपिंग कठिन होती है इंग्लिश टाइपिंग के मुकाबले, लेकिन मैं कहता हूँ हिंदी टाइपिंग आसान है इंग्लिश टाइपिंग के मुकाबले, है ना। तो आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप भी बोलने वाले हो कि हाँ सर, आप सही कहते थे कि भाई हिंदी टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो चलिए अब बिना बकवास की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया आपकी फिंगर पोजीशन क्या रहनी चाहिए, है ना। फिंगर पोजीशन आपकी क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं, फिंगर पोजीशन चेंज करा देते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग आप कैसे करते थे, है ना। तो आप इंग्लिश टाइपिंग कुछ इस तरह से रखते थे, ASDF, है ना। दो लेटर्स को आप छोड़ देते, देन इसके बाद आप फिर से 4 फिंगर्स को इस तरह से रख लेते थे। और ये किसकी ये फिंगर पोजीशन किसकी होती थी, इंग्लिश टाइपिंग की फिंगर पोजीशन इसे हम कहते हैं। लेकिन टीचर्स लोग क्या करते हैं, वो इस फिंगर पोजीशन को चेंज कहते हैं कि अब आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो आपको फिंगर पोजीशन चेंज करना होगा। जो आप इंग्लिश टाइपिंग में करते हो वैसे आपको फिंगर पोजीशन नहीं रखनी है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको वैसे ही रखनी है ना। अब देखिए, टीचर्स लोग क्या कहते हैं, आपको रखना है ASDF, है ना, जो सॉरी SDFG पर रखना है, 2 आपको छोड़ना है, KL सेमीकोलन और इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से आपको रखना है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा गलत तरीका होता है ना। ये आपका सबसे ज़्यादा गलत तरीका होता है, इस तरह से आपको नहीं रखना है। आपको जो है ASDF और 2 छोड़कर आपको JKL सेमीकोलन पर ही रखना है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, अगर आप जो है फिंगर पोजीशन चेंज करोगे ना तो आपकी क्या होगी भैया, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हो कि इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो, है ना। तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे ना तो आपको हिंदी टाइपिंग बिल्कुल आसान लगने वाली है। और आप मुझे कमेंट में बोलेंगे कि सर आप बिल्कुल सही बात कहते हो, है ना। तो जैसे मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ उन्हें आप फॉलो करेंगे और जो स्टूडेंट फॉलो करेगा उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा होगा, है ना। तो फिंगर पोजीशन हमने समझ लिया कि ASDF पर रहेगा, 2 छोड़कर JKL सेमीकोलन पर रहने वाली है फिंगर्स, है ना। और मैंने आपको यही बता दिया कि जिससे आप F प्रेस करोगे उससे ही G करते हैं ना, तो ये जैसी फिंगर पोजीशन है वो सेम रहेगी एज इट इज़, है ना। अब हम बात करते हैं भैया कि A को दबाने पर हमें क्या मिलने वाला है, S को दबाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना, और D को दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, हिंदी टाइपिंग चेंज कैसे करते हैं, अल्ट शिफ्ट के साथ कर लेते हैं, जो कि आप जानते ही हैं ना। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको नॉर्मली अगर आप A को दबाएंगे तो हिंदी टाइपिंग में क्या आएगा, जैसा कि आप जानते हैं भैया, हम मंगल इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं, है ना। कृति देव हम सीख सकते थे, लेकिन कृति देव को सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है तो आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए, मंगल इनस्क्रिप्ट में हम A को दबाएंगे तो क्या मिलेगा, D को दबाएंगे तो क्या मिलेगा, F को दबाएंगे तो क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि फिंगर पोजीशन आपने रख लिया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप नॉर्मली A को दबाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आप A को दबाएंगे, है ना, तो आपको A की जो O होता है ना उसकी आपको मात्रा देखने को मिलेगी। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो आपके लेफ्ट हैंड के लेटर्स हैं, है ना, जैसा कि आप जानते हो कि ये आपका क्या है, ये आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है। यहाँ की सारे आप लेफ़्ट हैंड से प्रेस करोगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स से प्रेस करोगे ये सारे लेटर्स, और यहाँ पर आप राइट हैंड के फिंगर्स से लेटर्स को प्रेस करेंगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि याद करने की कि जो आपका लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं इनसे ज़्यादातर क्या टाइप होता है, स्वर टाइप होता है।
और जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं इनसे आपके ज़्यादातर क्या टाइप होते हैं भैया, व्यंजन टाइप होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और हर लेटर के बारे में बताया था कि किसे प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, है ना। आज की इस वीडियो में आपको रिवाइज कराने आया हूँ कि मतलब ए को दबाएंगे तो क्या मिलेगा, एस को दबाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना। वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ए को दबाएंगे तो हमें ओ की मात्रा मिलेगी जैसे कि मैंने आपको बताया, और एस को दबाएंगे, है ना, एस को दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें छोटी ए की मात्रा मिलेगी। ओके, छोटी ए की मात्रा मिलेगी। और अगर हम डी को प्रेस करेंगे, है ना, डी को दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हलंत मिलेगा, जो कि किसी लेटर को आधा करने में काम आता है ना। डी को अगर हम डी को दबाएंगे नॉर्मली तो हमें क्या मिलेगा, हलंत मिलेगा। ओके, अब अगर हम, है ना, अगर हम F को दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो F को दबाएंगे तो हमें छोटी ई की मात्रा मिलेगी, है ना, छोटी ई की मात्रा मिलेगी। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे, है ना, अगर हम सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, च मिलेगा। और एल को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, त मिलेगा। और अगर हम के को प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क मिलेगा। और अगर हम जे को प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, र मिलेगा, है ना। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखिए किस तरह से आपको याद करना है। देखिए ओ ए अ ई उ, है ना, इस तरह से याद करना है। लेकिन अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है ओ ए अ ई। देखिए ये अ बोल रहा हूँ ना, तो ये छोटा अ है, समझिए, है ना, छोटा अ है, ऐसा आपको समझना है। वैसे इसमें हलंत आएगा, नॉर्मली दबाने पर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपको अ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जिस तरह से याद करा रहा हूँ ऐसे आपको याद करना है। देखिए ओ ए अ ई, है ना, ओ ए अ ई, इस तरह से आप जो है इसे याद कर सकते हैं, ओ ए अ ई, है ना। और इसकी बात करें तो कैसे याद करेंगे, च त कर, है ना, च त कर, च त कर, इस तरह से आपको याद करना है, च त कर। ओके, इस तरह से याद आप कर सकते हैं। ये आपको जो है इसी तरह से याद करना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे और डायरेक्ट आप हिंदी टाइपिंग करने लगेंगे तो आपकी स्पीड तो क्या, हिंदी टाइपिंग कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होंगी कि कहाँ पर क्या हम दबा रहे हैं तो क्या हमें मिलने वाला है। ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप हिंदी टाइपिंग में स्पीड बढ़ा पाएंगे, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया, इसे आप कैसे याद करेंगे, ओ ए अ ई, है ना, ओ ए अ ई, इस तरह से आपको याद करना है। और इसे आप च त कर, च त कर, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई नॉर्मली, है ना, ये तो बात हो गई नॉर्मली हम दबा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ओ ए अ ई और च त कर, है ना, ये आ रहा है। अब हम बात करते हैं भैया शिफ्ट के साथ दबाने पर हमें क्या मिलेगा, शिफ्ट के साथ दबाने पर हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, शिफ्ट के साथ मैंने आपको शिफ्ट का रूल बताया है कि अगर आप लेफ्ट हैंड की फिंगर से किसी लेटर को प्रेस करेंगे तो आप राइट हैंड की शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वहीं पर अगर आप राइट हैंड की फिंगर से किसी लेटर को प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड की फिंगर्स शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और शिफ्ट किससे दबाई जाती है मैंने आपको बता दिया, ये जो दो फिंगर आप देख रहे हैं छोटी वाली, इनसे आपको शिफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए, मैंने आपको नॉर्मली तो बता दिया क्या आएगा, ओ ए अ ई और च त क र, ये आपको आएगा। और इसे आपको जो है याद करना पड़ेगा, बार बार टाइपिंग करनी है इस पर, है ना। और 2 से 3 पेज आपको डेली लिखने हैं 4 से 5 दिन तक, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। 2 से 3 पेज आपको इस तरह से ही टाइप करने हैं 4 से 5 दिन तक, जब तक आपके दिमाग में कंठस्थ ना हो जाए ये सारी चीज़ें कि ओ ए अ ई च त क र, है ना। कि किसे हम दबाएंगे तो क्या आएगा, मैं रैंडमली अगर तुमसे पूछूँ ना कि के दबाएंगे तो आप तो क्या आएगा, आप फटाफट से बताएंगे कि हमें जो है क देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या आएगा। अब हम बात करने वाले हैं शिफ्ट के साथ। तो देखिए, अगर मैं शिफ्ट के साथ ए को दबाऊँ ना, अब अगर मैं शिफ्ट के साथ ए को दबाऊंगा, देखिए नॉर्मली ए को दबा रहे हैं तो हमें ओ की मात्रा मिल रही है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा ना तो ओ पूरा ओ ही मिलेगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मली ए को दबा रहा हूँ तो मुझे ओ की मात्रा मिलेगी, है ना। अगर मैं शिफ्ट के साथ ए को दबा रहा हूँ तो मुझे ओ ही मिल जाएगा। वहीं पर बात करें, अगर मैं एस को दबा रहा हूँ नॉर्मली, है ना, एस को मैं नॉर्मली दबा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ए की मात्रा मिलेगी, छोटी ए की मात्रा मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं एस को शिफ्ट के साथ दबाऊंगा ना तो मुझे छोटा ए ही मिल जाएगा, छोटा ए ही मिल जाएगा। और डी अगर मैं नॉर्मली दबा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, हलंत मिल रहा है ना। अगर मैं डी को शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, छोटा अ मिल जाएगा, छोटा अ मिल जाएगा। और वहीं पर मैं बात करूं एफ़ को, है ना, एफ़ को अगर मैं नॉर्मली दबा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, तो मुझे छोटी ई की मात्रा मिल रही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं शिफ्ट के साथ एफ़ को दबाऊंगा तो मुझे छोटी ई ही मिल जाएगी।
ये बात सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताया। अगर देखिए शिफ्ट के साथ ASDF को दबाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखिए O A A E तो मिलेगा, लेकिन पहले हमें मात्राएं मिल रही थी है ना, अब वो है पूरे पूरे जो है अक्षर ही हमें मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर O की मात्रा मिल रही थी तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो O मिल जाएगा, यहाँ पर A की मात्रा मिल रही थी तो A मिल जाएगा छोटा, और यहाँ पर अगर मैं D दबा रहा था तो हलंत मिल रहा था तो अब छोटा अ मिल जाएगा, और यहाँ पर छोटी E की मात्रा मिल रही थी तो अब पूरा छोटी E ही मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, है ना। देखिए अगर मैं नॉर्मली J को दबा रहा था, है ना, चलिए यहाँ से बात करते हैं। अगर मैं नॉर्मली सेमीकोलन को दबा रहा था, है ना, तो मुझे क्या मिल रहा था, च मिल रहा था, है ना, च। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ जो कि आप याद कर सकते हैं, किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड याद कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप नॉर्मली जो आप किसी भी वर्ड को टाइप करते हैं ना, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो उससे जस्ट आगे का मिलता है। मैंने क्या बोला, देखिए अगर आपको याद करने की ट्रिक चाहिए ना तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि के को हम दबाएंगे नॉर्मली तो हमें क मिलेगा, लेकिन वहीं पर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे जस्ट आगे वाला नंबर मिलेगा, है ना। जस्ट आगे वाला जो आपका अक्षर होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि के को अगर हम नॉर्मली दबाएंगे तो क मिलेगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ख मिलेगा। तो ये जस्ट आगे वाला है ना, क के बाद क्या आता है, ख आता है। अब देखिए जे को अगर मैं नॉर्मली दबा रहा हूँ, है ना, तो मुझे क्या र मिल रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो इससे जस्ट आगे वाला मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है र ही मिलेगा, बिंद की लगी हुई वाली, है ना। अब हम एल की बात करते हैं। एल को अगर मैं नॉर्मली दबा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, है ना। अगर मैं एल को नॉर्मली दबा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, त मिलेगा, है ना। अगर मैं शिफ्ट के साथ एल को दबाऊंगा तो मुझे थ मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जस्ट उसके आगे वाला हमें लेटर देखने को मिलेगा, जस्ट उसके आगे वाला हमें अक्षर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नॉर्मली हमने कैसे सीखा था, च त क र, है ना, च त क र। तो अब इसे कैसे हम ठ च थ छ थ ख, है ना, इस तरह से। इसे आप याद नहीं कर सकते, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको च त क र याद रखना है ना। जैसे कि आपको पता लग जाएगा कि इस पर क आ रहा है तो अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो खा मिलेगा। अगर इस पर त आ रहा है तो इसे मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो मुझे थ मिलेगा। अगर इस पर च आ रहा है तो मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो उससे आगे वाला छ मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमें क्या मिलता है ये भी बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा को अगर आप नॉर्मली प्रेस कर रहे हो, है ना, चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे, अभी मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं देने वाला। अभी मैंने ASDF, है ना, और JKL सेमीकोलन, है ना, ASDF और सेमीकोलन LKG ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए होम रो में हमारे कितने जो है बटन रह गए, 1 2 3 4, है ना, 4 बटन हमारे रह गए हैं, GH और डबल इन्वर्टेड कॉमा और जी स्लैश वाला। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करूँगा। अभी मैंने जितना आपके लिए वर्क दिया है इतना आपको करना है। क्या क्या, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं प्रेस करता हूँ ना तो मुझे क्या मिलता है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप जो नॉर्मली दबाते हुए और शिफ्ट को दबाते हुए प्रैक्टिस करते हैं ना, साथ में दोनों चीज़ों की, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और सबसे सही तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप हिंदी टाइपिंग अच्छे से सीख पाएंगे। और बाकी हम डे 3 में हम सीखने वाले हैं कि G और H पर क्या आता है, और ये दो हमारी जो बची हैं इन पर क्या आएगा, वो हम नेक्स्ट डे 3 में हम सीखेंगे। आज का डे 2 था जिसमें कि मैंने आपको होम रो के बारे में बता दिया, और डे 3 में हमारी होम रो बिल्कुल कंप्लीट कवर हो जाएगी, और डे 3 में मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या आता है ना। तो आप कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी जो है डरना नहीं है, हिंदी टाइपिंग से आप सीख पाएंगे, ऐसा आपको भरोसा करना है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको एक्सप्लेन करने में, है ना, और बिल्कुल आसान से आसान तरीका बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि डे 3 आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।